वो दावा कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि महंगाई बढ़ेगी, बढ़ रही है। लेकिन ईरान अमेरिका के चक्कर में कैसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बुरा हाल है। गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होगा, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। आज पाठशाला में आपको बताएंगे ईरान के खिलाफ ट्रंप ने कौन सा वॉर प्लान अप्रूव कर दिया। ईरान ने भी इसको लेकर पलटवार की तैयारी कर दी है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कैसे पूरी दुनिया में महंगाई बम फट रहा है, यह सब आपको बताएं। लेकिन पहले एक झलक आती है। Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. Rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। आज मई दिवस का मजदूर मारो दिवस का तोहफा दे दिया। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में डेडलॉक बनता दिखाई दे रहा है, यानी बातचीत कब होगी, बातचीत सफल होगी, नहीं होगी, नतीजा क्या निकलेगा, कोई नहीं जानता। इसके बाद ट्रंप ने अपने तेवर तीखे कर लिए और चर्चा यह तेज हो गई है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसे लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले के 3 विकल्प दे चुका है। 3 ऑप्शन दिए गए कि अप्रूव करिए किस प्लान के तहत आगे बढ़ना। हालांकि हमले के इन ऑप्शंस पर आखिरी फैसला ट्रंप लेंगे और अभी आखिरी फैसला उन्होंने लिया नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप के सामने ईरान पर हमले के जो विकल्प रखे हैं, उनमें पहला विकल्प है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना। ट्रंप पहले भी डील नहीं होने पर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की धमकी दे चुके हैं कि कुछ छोड़ेंगे नहीं, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। दूसरा विकल्प दिया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से पर कब्जा कर उसे कमर्शियल जहाजों के लिए फिर से खोल देना। हालांकि इसके लिए ट्रंप को अमेरिकी आर्मी को भी युद्ध में शामिल करना पड़ेगा। और तीसरा विकल्प जो दिया गया है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हासिल करने के लिए ईरान में घुसिए, स्पेशल फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ही युद्ध की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, तो इस प्लान में कहा गया उस सबसे बड़ी वजह पर ही सीधे अटैक करिए और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करिए। अब यह भी ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमले के लिए किस तरह की पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। दरअसल ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू हुए 60 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसे में साल 1973 में अमेरिकी कांग्रेस से एक कानून पास हुआ था। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को युद्ध छिड़ने के 60 दिनों के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ी। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक युद्ध लड़ते रहिए, मंजूरी लेनी पड़ेगी। ट्रंप के लिए आज अमेरिकी कांग्रेस वाली यह डेडलाइन खत्म हो रही। ऐसे में ट्रंप अब ईरान युद्ध को लेकर नया नैरेटिव फैलाने में जुट गए। ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ युद्ध को उसे डील के लिए घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला मिलिट्री ऑपरेशन कहना शुरू कर दिया। वो कह रहे युद्ध थोड़ी नहीं लड़ रहे थे, ये तो ऑपरेशन था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, ताकि इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेने का झंझट ही खत्म हो जाए। ना युद्ध लड़ रहे थे, ना मंजूरी लेनी पड़ेगी। आप भी ट्रंप का मिलिट्री ऑपरेशन वाला ये बयान सुनिए। And that's despite a military operation. I don't call it a war. Would you rather have a military operation where really, I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Other than that. तो ट्रंप युद्ध नहीं लड़ रहे, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे। अब यह भी देखिए ईरान पर फिर से हमले की अमेरिका की तैयारी किस लेवल की है। अमेरिकी सेना ने इस बार ईरान पर हमले के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार खाड़ी देशों में तैनात करने की रिक्वेस्ट की। यह अमेरिका का वो हथियार है जिससे रूस और चीन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया। प्रलय का दूसरा नाम माने जाने वाला यह हथियार है अमेरिका की सबसे एडवांस और मॉडर्न डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का प्लान तैयार किया हुआ। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज गति से उड़ान भरता है। इसकी रफ्तार होती है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इस मिसाइल की रेंज है करीब 3000 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल एक ग्लाइड बॉडी ले जाती है जो जरूरत पड़ने पर हवा में अनप्रेडिक्टेबल तरीके से किसी भी दिशा में घूम सकती है। तेज रफ्तार होने की वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम को जाहिर सी बात है चकमा दे देगी। इसके अटैक की भनक रडार सिस्टम को नहीं लगेगी। इससे अमेरिकी सेना के लिए दुश्मन की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज
गहराई में बने बंकर और चलते फिरते मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स पर सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया गया। लगता है कि डार्क ईगल जैसे हथियारों के दम पर ही ट्रंप डील नहीं होने पर ईरान में जो कुछ बचा है उसे जल्दी खत्म करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस डेडलॉक की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है, क्योंकि ना युद्ध समाप्त हो रहा है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ग्लोबल एनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट हो गई। आप देखिए, जून की डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 7% तक का उछाल आ गया। एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत पहुंच गई है $126। यह ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में साल 2022 में छिड़े रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भीषण है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया तो इससे भारत भी अछूता नहीं है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी मार से आम जनता को बचा कर रखा। आप देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी ₹94.72, जो आज भी वही है। यानी पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नॉर्मल ऑयल की बात हो रही है। इसी तरह 1 लीटर डीजल की कीमत भी ₹87.62, इसमें भी कोई इजाफा नहीं है। घरेलू एलपीजी पर भी सरकार ने युद्ध के संकट का असर नहीं पड़ने दिया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो ईरान अमेरिका युद्ध छिड़ने से पहले ₹913 में मिल रहा था, उसकी कीमत अभी भी वही है। डोमेस्टिक एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत पर भी ग्लोबल संकट की मार अभी तक नहीं पड़ने दी गई। 1 किलोमीटर डोमेस्टिक एटीएफ की कीमत अभी भी ₹1,04,927.18 रखी गई। यानी घरेलू गैस हो, घरेलू हवाई सफर हो, सरकार ने कोशिश की है कि अभी तक आम लोगों को महंगाई की मार से बचाया जाए, और इसमें कामयाबी भी। हालांकि सरकार ने भी इस बात को माना है कि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से अगर ग्लोबल एनर्जी संकट जारी रहा तो कुछ परेशानी बढ़ सकती है। कितना स्टेज कर सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए आज कुछ चीजों के दाम बढ़ाए। जैसे युद्ध से पहले 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹549 थी, उसे बढ़ाकर ₹810 कर दिया गया। ₹810.50, ठीक ठाक कीमत बढ़ी। यानी 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत ₹261.50 बढ़ी। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹2078.50 से बढ़कर ₹3071.50 हुई। इसकी कीमत एक ही बार में ₹993 बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को कीमत बढ़ाए जाने की वजह बताया और माना कि चुनौतियां अगर बनी रही तो आने वाले दिनों में सबके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब जाहिर सी बात है, कीमतें बढ़ी, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ तो इंडी गठबंधन ने सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने गैस के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने की आशंका जता दी। उन्होंने क्या लिखा सोशल मीडिया पर वो भी देखिए। वो लिख रहे हैं कि कह दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी, तो आ गई महंगाई की गर्मी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा हो गया। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी यह चुनावी बिल है। फरवरी से अभी तक ₹1380 की बढ़ोतरी। सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा वाला, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ेगा, और इसका असर सीधे पड़ेगा आपकी थाली पर जब आप खाने जाएंगे वहां पर, होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट। पहला बार गैस पर, अगला बार पेट्रोल डीजल पर। राहुल गांधी ये भी लिख रहे हैं कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत को मई दिवस पर मजदूर मारो दिवस वाला गिफ्ट बता दिया। अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हुआ तो रोटी की थाली भी महंगी हो जाएगी, यानी थाली में जो रोटी मिलती है वो महंगी हो जाएगी। सुनिए आप जरा। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है। और बात सही भी है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है कि वो कीमत किसके ऊपर जाएगी। आप जब खाना खाने जाएंगे, ढाबे में जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट, उनको महंगा सिलेंडर मिलेगा, वो आपके बिल बढ़ाते जाएंगे। विपक्ष के हमलों के बीच सरकार के सूत्र भी मान रहे हैं कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है, यानी उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने से तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। यानी अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही बने रहे या इससे बुरे होते गए तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी।